हेलो एवरीवन। फिजिक्स के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलटी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। तो पहला प्रश्न है, जैसे किसी ट्रांसफ़र में प्राइमरी L1 तथा सेकेंडरी L2 के बीच म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? M इक्वल टू के अंडर L1 इंटू L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र के दो कुंडलियों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। L1 और L2 उनके स्व प्रेरकत्व हैं यानी सेल्फ इंडक्टेंस हैं, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक समानुपाती होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक तो समानुपाती होता है अंडर रूट L1 इंटू L2। अगला प्रश्न है, एक कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस को मापा जा सकता है, तो ये मापा जाता है एंडरसन ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर के 400 ओम निर्गत यानी आउटपुट के लिए यानी सेकेंडरी कॉइल के लिए कह रहा है। तो फॉर्मूला है इसका ZP अपॉन ZS इक्वल टू NP अपॉन NS होल स्क्वायर। तो N यानी नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में और NS सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें क्या निकालना है? फेरों का अनुपात निकालना है। तो जो प्राइमरी में तो ZP की वैल्यू होगी 400 और ZS की होगी 4 पाई, और सेकेंडरी के लिए होगी 400 और इसके लिए होगी 4 इक्वल टू NP अपॉन NS स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो कितना होगा? 1/100 स्क्वायर, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज कंपैरिजन टू प्राइमरी कॉइल। तो हमें बताना है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो आपके करंट की वैल्यू होगी सेकेंडरी कॉइल में, वो कितनी होगी प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन। तो क्या, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। और फिर इसमें करंट के लिए क्या होगा? प्राइमरी करंट ग्रेटर देन सेकेंडरी। तो प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक कुंडली में धारा क्या होगी? तो लेस यानी कम होगी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में घुमाव की संख्या। फॉर्मूला है घुमाव की संख्या 1/20 यानी NP अपॉन NS है 1/20। तो क्या कह रहे हो? प्राथमिक और द्वितीयक धारा का अनुपात, तो इसके अपोजिट हो जाएगी ना धारा, 20:1। ये इससे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 मिली हेनरी coil carries a current of 1 ampere, energy stored in its magnetic field is। फॉर्मूला है इसके लिए संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला है E = ½ Li²। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर 0.05 जूल। E = ½ Li²। Which of the following quantity is increase in a step down transfer? तो क्या होगी? करंट इंक्रीज होगी। Which of the following quantity in increase in a step down transfer? दो बार एक जैसा। इसके आगे गए, a transformer is used to
तो जो ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज द अल्टरनेटिव पोटेंशियल, चेंज द डायरेक्ट करंट, बोथ और नन ऑफ दैम. तो a transformer is used to change the a alternative potential. नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में बदल देता है. 220 को 11 वोल्ट में बदल देता है. प्राथमिक धारा 1 एम्पियर है तथा द्वितीयक धारा 18 एम्पियर. तो ट्रांसफार्मर की दक्षता दिखानी. फॉर्मूला है आयोटा इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट. इसके लिए पी इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है. पी इक्वल टू सेकेंडरी के लिए आउटपुट है, सेकेंडरी वी एस आई एस वी पी आई पी सारी वैल्यू रख सकते हो. क्योंकि पहले क्या हो रहा है 220 वोल्ट को यानी प्राइम 200 चेंज कर देता है 11 वोल्ट में, यानी सेकेंडरी की वोल्ट होगी सेकेंडरी कोयल की. आई पी 1 एम्पियर है और आई एस 18 एम्पियर. तो हमें दक्षता निकालनी, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा. तो आंसर कितना आएगा आपका 90%. रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्म में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की आइडियल ट्रांसफॉर्मर रेजिस्टेंस कितना होता है 0. नेक्स्ट कॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ. तो कॉर्ड जो बना होता है ट्रांसफॉर्मर बना होता है सॉफ्ट आयरन का. बस इतने ही प्रीवियस क्वेश्चन थे.